नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर द डाकिया विद अमित शर्मा में। आज भी एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो आपकी आँख खुली की खुली छोड़ देगा। ये नए कानूनों पे कानून लाए जा रहे हैं, लेकिन जो उन कानूनों का समाधान हमें देते हैं, जो उसका निष्कर्ष हमें देते हैं हमारे जज, उनकी कंडीशंस इंडिया के अंदर क्या है? जब आंकड़े आपको बताऊँगा ना तो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी, तब आप ये सवाल एक्चुअल में मीडिया को पूछना चाहिए था गवर्नमेंट से, ना कि ये कि आप बटुआ रखते हो। एक वो है हमारा सवाल का जवाब माँग लेता है। सारे एक से बढ़ के एक हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ राजनीति की नीयत गंदी है। हमारे यहाँ राजनीति करने वाले लोगों की नीयत गंदी है। वो चाहते नहीं हैं कि आम आदमी को सहूलियत मिल जाए किसी तरह की। वो चाहते हैं कि जब तक ट्रबल रहेगा, जब तक पब्लिक थोड़ी-सी परेशान रहेगी, तब तक राजनीति की अहमियत बढ़ी रहेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस कितने हैं? आपकी आँख फटी की फटी रह जाएगी। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट थी 27 जून की 2019 की, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो है 30 और उन्हें बढ़ाकर सिर्फ 34 तक किया जा सकता है। और आपको पता है केसेस कितने पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? 2019 तक के लिए बता रहा हूँ, केसेस हमारे यहाँ कभी कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही हैं। ये 2019 तक का इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 58,669 केसेस 27 जून 2019 तक पेंडिंग थे। यानी पर जज पे कितने केस आए? 1725 केसेस एक जज हैंडल कर रहा है हमारा। कहाँ से वो हमें जल्दी न्याय दे देगा? कैसे दे देगा? कितना लेंथी प्रोसेस होता है न्याय देना, कितना स्ट्रेस रहता होगा उनके दिमाग पे। और ये आंकड़ा बहुत छोटा है, ये आंकड़ा बढ़ेगा भी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की। पहले दिल्ली की बात करूँगा, फिर आपको पैन इंडिया हाई कोर्ट के बारे में बताता हूँ। अगर दिल्ली की मान के चलें, तो दिल्ली में हमारे पास हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो है 143 परमानेंट जजेस हैं और 15 एडिशनल जजेस हैं, ठीक है? 143 जजेस हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पता है कितने हैं? अगर मिंट की एक रिपोर्ट माने 20 मार्च 2019 तक की रिपोर्ट है ये, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहे हैं वो 5.5 लाख केस जो है वो है क्रिमिनल वाले। क्रिमिनल केसेस 5.5 लाख हैं और 1,80,000 सिविल केसेस हैं। 7,30,000 केस तो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। 143 जजेस हैं, 143 प्लस 15 भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? एक जज पे कितने केस आ रहे हैं? 5,104 केसेस पर जज। 5104 केसेस एक जज के ऊपर है। वो कहां से इतनी जल्दी फैसला हमें सुना देगा? क्या हमारे देश में जजेस की या पढ़े लिखे लोगों की कमी है जो जज बन सकते हैं? नहीं, हमारे देश में अच्छी सोच की कमी है राजनीति में। हमारे देश में अच्छी राजनीति की कमी है। हिंदुस्तान की राजनीति से घटिया राजनीति पूरी पृथ्वी पे नहीं, मेरे को लगता है अगर ब्रह्मांड में कोई और ग्रह भी होगा वहाँ भी नहीं होती होगी। सबसे गंदी राजनीति हिंदुस्तान की है। ये लोग कभी भी उस चीज़ मुद्दे पे बात नहीं होती है इस देश के अंदर। इस देश में इधर-उधर की बातें करवा लो, हिंदू-मुस्लिम करवा लो, मंदिर-मस्जिद करवा लो। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं ना, जिससे देश की एक्चुअल ग्रोथ होती है, जिससे देश की पॉपुलेशन को एक्चुअल में फ़ायदा मिलता है, वो बातें हमारी मीडिया तो बिल्कुल नहीं करती। मीडिया तो अलग ही लेवल पे जाके बात करती है। ये क्वेश्चन होते हैं मीडिया से मीडिया को जो पूछने चाहिए राजनेताओं से कि कांग्रेस से पूछने चाहिए कि तुमने अपने इतने साल के राज में क्यों नहीं हमारे पास पूरे जज आए? बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप लोग आए हो तो ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को ये मुद्दा भी पूरा करना चाहिए और आंकड़े अभी जो बताऊँगा वो और डराएँगे आपको। हमारे पास अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट का मैंने बता दिया, पैन इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से नंबर ऑफ जजेस अगर मैं बात करूं तो है 1079। 1079 जजेस हैं टोटल 25 हाई कोर्ट में। और आपको पता है उनमें पेंडिंग केसेस कितने हैं? पहले बताता हूं आपको। 815 तो परमानेंट जजेस हैं उनमें से, और उसमें से 264 जजेस जो है वो एडिशनल जजेस हैं। इसमें भी एक और बात बताता हूं, 411 वैकेंसीज वैकेंट हैं, खाली हैं, यानी 38% सीट्स खाली पड़ी हुई हैं टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स में। यानी जजेस इतनी बड़ी जॉब के लिए हमारे पास, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारे पास काबिल इंसान नहीं है। काबिल राजनीति नहीं है, इंसान बहुत काबिल है।
टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पता है? टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस सिर्फ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया में, जितने हाई कोर्ट्स हैं टोटल, उनमें कितने चल रहे हैं? 43 लाख। 43 लाख पेंडिंग केसेस 1079 जजेस पे, और उन 43 लाख केसेस में से 8 लाख केस ऐसे हैं जो कि 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये मुद्दा मीडिया को नहीं दिखता, इतना बड़ा मुद्दा मीडिया को नहीं दिखता। अब बताता हूं मैं आपको पैन इंडिया बेसिस पे। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आंकड़े आपको बताने वाला हूं। अगर पूरी इंडिया की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स की अगर माने तो 1 फरवरी 2020 ये जो न्यूज है पब्लिश हुआ था सितंबर 29, 2020 को। 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं पैन इंडिया में, कुछ हजार जजेस पे। कहां से इंसाफ जल्दी मिल जाएगा? 4 करोड़ पेंडिंग केसेस। और ऐसा नहीं है किसी ने आवाज नहीं उठाई, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष 2019 के रविशंकर प्रसाद, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, इन्होंने 2019 में सितंबर 2018 में इन्होंने बोला भी था कि हमारे देश में 19 जज हैं हर 10 लाख लोगों पे। सिर्फ 19 जज हैं 10 लाख लोगों पे। इन्होंने कहा था कि 6000 जजेस और चाहिए कम से कम, तब जाके पेंडिंग केसेस जल्दी खत्म हो पाएंगे। और उसमें से 6000 में से 5000 जजेस लोअर कोर्ट के लिए मांगे गए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए मांगे गए थे, नहीं भरे गए क्योंकि राजनीति है ना हमारे देश के अंदर। और फिर हमारे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 43 जजेस की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 43 जजेस और भरोगे तब जाके हम पेंडिंग केसेस 1 साल में खत्म कर पाएंगे। यानी वो जो पेंडिंग केसेस 1 साल के बाद जो नए केसेस आएंगे वो नहीं, पेंडिंग केसेस खत्म कर पाएंगे। लेकिन वो भी हमारी गवर्नमेंट आज तक पूरा नहीं कर पाई है। ये है मुद्दा जिस पे बात करनी चाहिए। कैसे एक इंसान को इंसाफ कैसे मिल जाएगा? इंसान डरता क्यों है कॉमन आदमी कोर्ट में जाने में? क्योंकि उसको चक्कर काटने पड़ते हैं, और चक्कर काटने वाले हम है लोग हैं, लेकिन कटवाने वाले जज नहीं है। वो खुद भी परेशान है, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है काम का। वो कहाँ से इतने इतने सारे केसेस में से जरूरी नहीं है कि हमारा ही केस जल्दी सॉल्व हो, सबके लिए केसेस सबका इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे देश में कुछ ऐसे भी महान भाव हैं हमारे, एक ऐसे कुछ वर्ग है, घटिया वर्ग जिसे हम कहते हैं, जिनकी वजह से हमें ये कोर्ट बिठाना, स्पेशल कोर्ट तक बिठाना पड़ जाता है जिसमें जल्दी डिसीजन दिया जाए। क्योंकि पब्लिक ही मांग करती है कि स्पीड कोर्ट बैठाइए ताकि उसमें जल्दी, एक गंदा वर्ग जो है हमारा, उनके लिए भी करवाना पड़ता है। वही जज हैं जिनको वो काम भी करना पड़ता है। मीडिया को ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि हमारी क्या पॉपुलेशंस में, हमारे लोग में, हमारी युवाओं में, हमारी इतनी बड़ी आबादी में, हमारे इतने सारे वकीलों में क्या इतने काबिल जजेस नहीं है जो सीटें भरी जा सके ताकि जनता के केसेस जल्दी सॉल्व हो जाए? लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है नए कानून का। नए कानून से ज्यादा जरूरी है जो पुराने कानून हैं उनको सही तरीके से उनको बदल के, उनको इंडिया की जरूरतों को देख के, इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए सारा काम किया जाए, ना कि नए कानून। पहले पुराने कानून ठीक करो फिर नए कानून ले आओ, क्योंकि ये कानून ज्यादा जरूरी है। पहले ये ठीक होंगे तो सारी जनता को फायदा मिलेगा, सारी जनता को। 4 करोड़ केस पेंडिंग है, 4 करोड़। छोटी मोटी, ये एक नंबर छोटा नहीं है। 4 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, 4 करोड़ जो कि केस पेंडिंग चल रहे हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। देखें आगे क्या होता है, मीडिया क्या दिखाता है हमें।